स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। तो मैं बता रहा था कि आपके सामने जो मैं लाया हूँ ये आपका हो जाएगा क्वेश्चंस जो प्रस्तुत किया जा रहा है ये प्रस्तुत किया जा रहा है 2010 के जो क्वेश्चंस बैंक हैं यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है इससे संबंधित मैं यहाँ पे जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो और तैयारी करने के दरमियान में क्या होती है कि अगर आप किस लेवल तक आपकी तैयारी हुई है तो बैक ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको आप लोग डील कर लें। अगर वो अच्छी तरह से डील हो रही है, कहीं पे आपका कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको वहाँ पे तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे मैं 2009 से लेके 2023 तक के जितने सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं ईयर वाइज मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, इसलिए सभी स्टूडेंट जो है ईयर वाइज जरूर से जरूर देख लें। और बाद में एक मैराथन टाइप का लाऊंगा जिसमें 9 से लेके टोटल आपका 2023 तक का क्वेश्चंस रहेंगे। तो वर्तमान में आज का जो सेशन होगा आपका 2010 का है और 2010 में जो क्वेश्चंस आए हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, लोह युग या फिर कांस्य युग की थी। तो देखिए हड़प्पा युग जो थी ये किस सभ्यता की थी, किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये कांस्य युग की थी। 1 सेकेंड, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, आपका कांस्य युगीन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे है 2 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा गया आपसे कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर रंगपुर है। सबसे बड़ा नगर पूछा गया है तो सबसे बड़े नगर में आपका कौन हो जाता है, मोहनजोदड़ो हो जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो ऐसे शहर थे जिसमें व्यापार वाणिज्य ज्यादा देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग फटाफट में क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कशन मैं बाद में करूंगा क्योंकि जब जब क्वेश्चंस बैंक आएंगे तो हम लोग डिस्कशन कम करेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की बात की जा रही है, इंडिका किसकी रचना है, कौटिल्य की है, मेगास्थनीज की है, अल्बरूनी की है या फिर इत्सिंग की है। तो इंडिका याद रखिएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है और मेगास्थनीज से ने जो रचना की थी इंडिका, और इंडिका से जानकारी मिलती है किस काल की, तो यहाँ पे जानकारी मिल जाती है आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। काफी बेहतर ये ग्रंथ है, आप लोग अवलोकन इसका कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, कालिदास ने, वान भट्ट ने, हरिसेन ने किया था या फिर पतंजलि ने किया था। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई थी ये हरिसेन के द्वारा की गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका गुप्त काल के बारे में जानने के लिए। प्रयाग प्रशस्ति में के माध्यम से हम लोग गुप्त काल के बारे में जान सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। चीनी यात्री के बारे में पूछा गया है जो चीन का था, ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग और कोई नहीं। लगभग तीनों जो है चीनी ही थे, लेकिन गुप्त काल में पूछा गया है तो गुप्त काल में फाहियान आए थे। और जिस समय ये आए थे गुप्त काल में तो उस समय गुप्तों का जो शासक था, ये शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त, यहाँ मैं लिख देता हूं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य इसकी क्या थी, उपाधि थी। तो इस समय ये आए हुए थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर देखिए, कहता है कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, मौर्य जाना जाता था, गुप्त जाना जाता था, मुगल या फिर सभी। देखिए स्वर्ण काल में गुप्तों के काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा मत सोचिए कि इसके काल में सोना ही सोना था, ऐसी कोई बातें नहीं थी। क्योंकि गुप्त काल में क्या हुआ था, चौमुखी विकास हुआ था, सभी क्षेत्र में विकास हुआ था, इसलिए जो है इसको स्वर्ण काल का दर्जा दिया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 6 के बाद 7 नंबर में। और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में हुई थी, पाली में हुई थी, हिंदी में हुई थी या फिर प्राकृत में हुई थी। तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखनी। किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7 के बाद 8 में। 8 नंबर है,
कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये पूछा गया है। लुम्बिनी में हुई थी, बोध गया में हुई थी, या फिर सारनाथ में हुई थी, या फिर कुशीनगर में हुई थी, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोध गया आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 में 9 देखते हैं क्या है। चलिए 9 में है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है, या फिर जैन धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से है, और जैन धर्म चूंकि 2 भागों में बट गया था आगे चल के, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म भी खत्म हो गया, बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर की बात की गई थी, ये जैन धर्म से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 में 10 नंबर क्वेश्चन से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, अशोक किस वंश का शासक था, ये पूछा गया है। नंद वंश का था, मौर्य वंश का था, गुप्त वंश का था, या फिर चोल वंश का था? तो देखिए अशोक जो थे ये मौर्य वंश का शासक था, ये ध्यान में आपको रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 के बाद 11 में 11 नंबर है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, अलबरूनी ने की थी, इब्न बतूता ने किया था, या फिर अबुल फजल ने किया था? तो देखिए आपको पता होगा अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी, और इसमें अकबर के से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी ग्रंथ है ये, जरूर से जरूर इसको देखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है, कब हुआ था? 1509 हुआ था। 15 यहाँ पे 1509 ही है, तो इसको आप लोग 1519 कर दें, 1526 या फिर 1761। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है कि इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी जो थे लड़ाई किए थे, और लड़ने के बाद जो है कि यहाँ पे मुगलों की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखता हूँ क्या है। 12 के बाद 13 नंबर पे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है, ये पूछा गया है। शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है, या फिर अकबर है? तो देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, ये आपको याद रखना है। और चूंकि ये इन्होंने 1857 की क्रांति में भी क्या किया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी दिल्ली के तरफ से, मतलब दिल्ली में नेतृत्व इन्हीं ने किया था, डायरेक्टली ना ही लेकिन इनडायरेक्टली इन्हीं को नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दिया गया था युवाओं के द्वारा। ओके, बाद में से रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर में है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था, पाकिस्तान के थे, ये यूनान के थे, या फिर ईरान के थे? ये थे कहाँ के? मोरक्को के थे, ये आपको ध्यान में रखनी है। मोरक्को को इब्न बतूता कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। कहता है विजयनगर का महानतम शासक पूछा गया आपसे कौन है? नरसिंह है, कृष्णदेव राय है, सभी है, या फिर सदाशिव है? तो देखिए यहाँ पे जो है विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे, और ये जो था इन्होंने अपने अष्ट दिग्गज जो थे इसके दरबारी थे, 8 विद्वानों के इन्होंने क्या किया था, अपने दरबार में रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 15 के बाद 16 नंबर में, गौपुरम का संबंध है पूछा गया है, गाय से है, नगर से है, व्यापार से, या फिर मंदिर से? तो गौपुरम का संबंध आपका मंदिर से है, ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो मंदिर है क्या था, विजयनगर में जो स्थापत्य कला का जो डिजाइन वगैरह सब तैयार किया गया था, तो इस डिजाइन में से जो मंदिरा होती थी और मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था, उसी प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 में कहता लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर थे, गुरु नानक थे, वासवन्ना थे, या फिर कराईकल थे? तो राइट आंसर आपका वासवन्ना हो जाएगा, क्योंकि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन साथ साथ चल रहा था, तो और बहुत सारे संप्रदाय उत्पन्न हुए थे, उसी में से आपका कौन है? एक लिंगायत संप्रदाय भी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 में, 18 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मुई, ऐसे कर दीजिए इसके, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, जयपुर में है, अजमेर में है? तो कहाँ पे ये? तो अजमेर में है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर में। 19 में कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर ने किया था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाले कौन थे? शाहजहां थे, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है आपका 20 नंबर में। टोटल हम लोग आज कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन से आए हैं किसमें, 2010 के। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? देखिए, बलबन ने की थी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर ने की थी, ये आपसे पूछा गया। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेकेंड बीच में कर देता हूँ। ओके, कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। 1920, 1922, 1930 या फिर 1942? तो असहयोग आंदोलन शुरुआत पूछा गया है, तो शुरुआत 1920 में हुई थी और स्थगित करने की बात की जाए तो चौरा चौरी की घटना हुई थी और 1922 ईस्वी में गांधी जी ने इसको क्या कर दिया गया था कि द्वारा मतलब स्थगित कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 21 के बाद 22 में। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1875, 1885 या फिर 1905 ईस्वी में? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ए ह्यूम जो था एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे, इनके प्रयासों के द्वारा ही किया गया था और भारतीयों ने इसमें काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंततः अंग्रेज को यहाँ से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी इस पार्टी ने निभाई थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1911, 1914? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये काफ़ी दुख भी था इसमें। और अंग्रेजों का कहना था कि ये जो एक बड़ा सा क्षेत्र है, इस बड़े से क्षेत्र में हमको शासन करने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए इसको क्या कर दो, बंटवारा कर दो। लेकिन ये जो बंटवारा कर दिया गया था ये सिर्फ और सिर्फ एक उसका चाल था। मेन मुद्दा था कि एक साइड में हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, एक साइड में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। यही मकसद था कि दोनों को अलग करके कानाफूसी करके और फूट डाल के हम शासन करेंगे, बस यही एक मकसद था। लेकिन ये सफल नहीं हुआ, 1911 में इसे खत्म कर दिया गया। 24 नंबर में है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था या फिर गांधी जी ने किया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। 25 नंबर, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ये पूछा गया है। 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1955 में? 47 में तो हम लोग गणतंत्र नहीं हुए थे, इस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे, ये ध्यान में रखिए। और 1950 में हम लोग क्या हुए थे? तो गणतंत्र हुए थे। चलिए, गणतंत्र के साथ ही और स्वतंत्रता के साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग भी आज़ाद रहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।